पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल होने पर कहा कि जो भी फैसला करूंगा भारी दिल से करूंगा। निजी टीवी से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था, पंजाब असम्बली अवामी नुमाइंदगान का हाउस है, असम्बली को तहलील करना कोई आसान फैसला नहीं होता। वज़ीर आला की एडवाइस पर अमल दरामद करना नाखुशगवार लम्हा होगा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद पंजाब असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने बताया कि गवर्नर ने 2 रोज़ में असम्बली ना तोड़ी तो खुद ब खुद टूट जाएगी। 48 घंटे में हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के लिए ख़त लिख रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक दोनों लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू में असम्बली तहलील होने पर मुमकिन पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब पंजाब की असम्बली तहलील होने का मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब की अहम सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग भी असम्बली तोड़ने पर रजामंद हो गई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि गवर्नर पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर ज़रूर दस्तखत करेंगे। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में इनका मुकाबला करेंगे, इनकी भूल है कि ये इलेक्शन में जीत जाएंगे। स्पीकर ने प्रोसीजर को बुलडोज किया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पार्टी कायद की हिदायत के खिलाफ कोई वोट नहीं डाल सकता। आइन और कानून के मुताबिक असम्बली की वोटिंग कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकती। पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार की शमूलियत के बाद MQM की धमकी काम कर गई। सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में बड़ा ऐलान कर दिया। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। सिंध काबीना के हंगामा खेज इजलास में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी कराने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि दादू और मेहड़ में सैलाब का पानी खड़ा होने से इलेक्शन मुमकिन नहीं। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, ठट्ठा, बदीन, मटियारी और जाम शोरों में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। MQM के एतराज़ात पर सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियाँ मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बलियों की तहलील और सिंध हुकूमत का बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के गैर मामूली इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे हैं। इजलास में इलेक्शन कमीशन महकमा बल्दियात सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक खत का जायजा लेगा। इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद ही गवर्नर को असम्बली तहलील की सिफारिश भेजूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान का बड़ा ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उस वक्त तहलील होगी जब पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद गवर्नर KPK को असम्बली तहलील के लिए सिफारिश भेज दूंगा। जबकि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बताया कि पंजाब की असम्बली 48 घंटों में टूटेगी, जिसके बाद वज़ीर आला KPK महमूद खान गवर्नर को असम्बली तहलील करने के लिए एडवाइस अरसाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी क़यादत और रहनुमाओं को फौरी इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत जारी कर दी। जमान पाक लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सीनियर क़यादत के हमरा वीडियो लिंक के जरिए पंजाब के अरकान से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने फौरी इलेक्शन के लिए तैयारी करने की हिदायत की। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को असम्बली तहलील करने के मामले पर एतमाद में लिया। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज़ दिया। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अवाम लगा सकती है। असम्बली तोड़ने के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। राना सनाउल्लाह पंजाब हुकूमत वापस लेने के दावे से पीछे हट गए। कहा, हमारी पार्टी में मजबूत राय थी कि इनको असम्बलियाँ तोड़ने दें। एडवाइस आ गई है तो डाकू राज खत्म हो गया। दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। हम दोनों सूबों में इलेक्शन लड़ेंगे। वफाक 16 अगस्त तक कायम रहेगा। PTI ने रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मसूद के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया, जिसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में इमरान खान को 18 जनवरी को खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है कि वकील का काम कलम से है, डंडे सोटे से नहीं। सर्किट हाउस मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि वकला की इज्जत अदालत से वाबस्ता है। वकला अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। वकला की तरफ जो मेरी जिम्मेदारियां हैं कोशिश करूंगा पूरी कर सकूं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी हादसे का शिकार हो गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा जिला के मजल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी बर्फ की जद में आकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए। फौजी तर्जुमान ने बताया कि तीनों फौजी एहलकारों की लाशों को अपने अपने आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात के लिए रवाना किया जाएगा।
ڈالر کی قدر میں اضافہ، روپیہ مزید مستحکم ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 228 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 350 پوائنٹ سے زائد کی کمی، انڈیکس 40,400 کی سطح پر موجود ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا آخری اور تیسرا فیصلہ کن میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ میں فتح اپنے نام کی ہے۔ پاکستان نے پہلا ون ڈے میچ 6 وکٹ سے جیتا تھا، جبکہ نیوزی لینڈ نے دوسرا میچ 79 رن سے اپنے نام کیا۔ پاکستان ٹیم انتظامیہ تیسرے ون ڈے میں نائب کپتان شان مسعود اور فاسٹ بولروں محمد حسنین اور شاہ نواز دھانی کو کھلانے پر غور کر رہی ہے۔